समय समय पे ग्रह बदलते रहते हैं। जैसे जैसे ही ग्रह बदलते हैं उसका मानव जीवन पे सीधा प्रभाव पड़ता है। कभी जो ग्रह बदलते हैं उसका मानव जीवन पे अनुकूल प्रभाव पड़ता है और कभी कभी जब ग्रह परिवर्तन करते हैं तो उस समय मानव जीवन पे उसका प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ता है। मित्रों, ऐसे में हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सदैव अपना जो कर्म करते हैं वो सही और सटीक होना चाहिए। जितना सही रूप से हम कार्य करेंगे, जितना डिसिप्लिन तरीके से हम काम को करेंगे, जितना अनुशासन में रह कर के कार्यों को करेंगे, उतना ही हमारे भीतर अच्छे परिणाम हमारे ग्रह देंगे। हम में अनुशासन अच्छा होगा तो ग्रह भी हमें अच्छा ही परिणाम देंगे। यद्यपि हम हमारे अनुशासन से जुड़ करके नहीं जिएंगे, हमारे डिसिप्लिन से रह करके नहीं जिएंगे तो ग्रह भी हमें उल्टा ही परिणाम देंगे। इसीलिए जो भी हम काम करते हैं, जो भी हम कर्म करते हैं उसे ध्यान से किया जाए और जितना हो सके सही तरीके से सही रूप से किया जाए ताकि जितने भी ग्रह हैं हमारे वो अनुकूल हमें प्रभाव दे, वो हमें लाभ दें। मैं थोड़ा सा आपको उदाहरण दूंगा। यद्यपि हम किसी के साथ बेईमानी करते हैं या किसी को झूठ बोलते हैं या चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, तो ऐसे में हमारे शनिदेव फिर हमें खराब रिजल्ट देते हैं। अगर हमारी वाणी से झूठा आरोप किसी को लगता है, किसी को लगाते हैं, तो ऐसे में बुध देवता खराब हमारे होंगे। यदि हम स्वच्छता का पालन अपने जीवन में नहीं करेंगे, साफ सुथरे नहीं रहेंगे, तो इसका सीधा प्रभाव शुक्र ग्रह पे पड़ेगा और शुक्र हमें बुरे रिजल्ट देने शुरू हो जाएंगे। इसलिए ग्रहों के अनुकूल जीने का प्रयास करें, जितना हो सके सही ढंग से जिए, कर्मों को अच्छा बना करके जिए। आपको स्वतः ही ग्रह जो हैं वो अच्छे रिजल्ट्स देंगे, अच्छे परिणाम देंगे। नमस्कार मित्रों, मैं केवल सिंह गौड़िया आप सबका अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, यदि आप अपनी जन्म पत्रिका अथवा अपनी हस्तरेखाओं का निःशुल्क में विश्लेषण कराना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। ये सुविधा सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों को मिलेगी जो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को पूरा देखेंगे। मित्रों, 24 से 30 जनवरी तक बहुत बड़ा लाभ होने वाला है, आपके जीवन में बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि 24 से 30 जनवरी के बीच में जो चंद्रमा की स्थिति बन रही है, चंद्रमा कुछ दिन उच्च के रहेंगे, 1-2 दिन वो अपनी स्वराशि के रहेंगे और फिर अपनी मित्र राशि में रहेंगे। ऐसे में आपको बहुत अच्छे परिणाम इस सप्ताह मिल सकते हैं। पहले बात कर लेते हैं चंद्रमा की स्थिति की। 24 और 25 तारीख को चंद्रमा वृषभ राशि में स्थित रहेंगे, उच्चस्थ चंद्रमा रहेंगे आपके प्रथम भाव में, पहले ही भाव में। 26-27 को चंद्रमा आपके मिथुन राशि में रहेंगे, आपके द्वितीय भाव में स्थित रहेंगे। 28 और 29 तारीख को चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे। कर्क राशि भी चंद्रमा का स्वराशि है और ऐसे में बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। और 30 जनवरी 2021 को चंद्रमा आपके सिंह राशि में स्थित रहेंगे। ऐसे में बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। जब चंद्रमा 24 और 25 तारीख को प्रथम भाव में रहेंगे तो ऐसे में आपका जो व्यक्तित्व है उसमें निखार आएगा, आपकी पर्सनैलिटी में चेंज आएगा, बदलाव की ओर आप अग्रसर होंगे, बदलाव की ओर आगे आप बढ़ेंगे। जो भी आपके जीवन में उथल पुथल चल रहा है, आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं उन्हें खत्म करने की आप सोचेंगे, उन पे काम भी करेंगे और आपके काम सफल होंगे। इन 2 दिनों में आपको किसी की सहायता मिल सकती है, आपके लंबित कार्य पूरे हो सकते हैं, आपके जो पेंडिंग काम है वो भी बन सकते हैं। यदि आप किन कारणों से चिंतित हैं, भयभीत हैं या आपके जीवन में समस्याएं चल रही है, उससे निदान आपको अवश्य मिलेगा, क्योंकि उच्चस्थ चंद्रमा आपको अच्छे परिणाम यहाँ पे देंगे। इसके अतिरिक्त ये सप्ताह आपका जो प्रेम जीवन है वो बहुत अच्छा रहेगा, लव लाइफ आपकी बहुत बढ़िया रहेगी, प्रेम संबंधों में समन्वय बढ़ेगा, परस्पर संबंध अच्छे होंगे। यदि आपके संबंध बिगड़ रहे हैं, उनमें दरार आ गई है या एक दूसरे पे आप विश्वास नहीं बना पा रहे हो, आपका विश्वास बढ़ेगा, संबंधों में मधुरता आएगी, स्नेह बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा और आप ये हफ्ता कहीं पे घूमने फिरने जा सकते हो, एक दूसरे के साथ मिल भी सकते हो। वही आपके व्यापारिक जीवन में भी बहुत बड़ा लाभ
होने वाला है। इस हफ्ते यदि आप कोई नया व्यापार प्रारंभ करना चाहते हैं तो वो आपके लिए अति उत्तम रहेगा। शेयर मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, ऑनलाइन माध्यम से भी आपको बहुत सारा प्रॉफिट होगा। यदि आपकी डील किसी इंसान से चल रही है व्यापार को लेकर के, वो डील पूरी तरह से पक्की हो जाएगी और आपका काम भी बनेगा। आकस्मिक धन प्राप्ति के योग पूरी तरह से बनते नजर आ रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं से धन मिल सकता है, या आपका धन कहीं पे फंसा हुआ है, किसी के पास है, वो व्यक्ति भाग गया है, आपको दे नहीं रहा है, तो चांसेस बन रहे हैं, संभावनाएं बन रही हैं कि आपका धन आपको वापस मिल जाए। प्रॉपर्टी को लेकर के झगड़े खत्म होने की भी संभावना बन रही है। किसी के साथ उलझने की कोशिश आप बिल्कुल भी ना करें। जितना तोल मोल के साथ हो सके उतना बोलें, डिप्लोमेटिक तरीके से बोलें, वार्तालाप बहुत मधुर करें, आर्गुमेंट किसी से ना करें। जितना अपनी वाणी पे संयम रखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। क्रोध से बचने की आवश्यकता है, अहंकार से बचने की आवश्यकता है, और इसके साथ साथ किसी व्यक्ति को अपनी निजी बातें बिल्कुल भी साझा ना करें, ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। मित्रों, विवाह को लेकर के नए प्रस्ताव आपको मिल सकते हैं। विवाह में विलंब हो रहा है, विवाह बनते बनते टूट जाता है, रिश्ते आते हैं, बातचीत चलती है, लेकिन लास्ट पे जो रिजल्ट सामने निकल कर के आता है वो टूट जाते हैं। विवाह के योग ऐसे आपको लोग बताते भी हैं और आपके जीवन में होता भी है। लेकिन इस सप्ताह आपको कहीं ना कहीं से विवाह के प्रस्ताव मिलेंगे और बात पक्की भी होगी। विद्यार्थियों को रचनात्मक कार्य करने चाहिए। खेल जगत से, कला के क्षेत्र से यदि आप जुड़े हुए हैं तो आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। वही यात्राएं यदि आप करते हैं तो उसमें ध्यान देने की आवश्यकता भी है। जहाँ पे यात्रा आप करने जाएंगे सतर्कता बरतने की बहुत ज़रूरत है। यदि आप गाड़ी को खुद ड्राइव करते हैं तो आपको बहुत सतर्क होकर के गाड़ी चलानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।